नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो सायाणं नमो लोयेशो विसाहुडं नमः समे साराय शानुभूत्वात्काशिते जिसुभावाय भावाय श्रीभावं तरच्छिदे अनन्तिधर्मणस्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेः प्रकाशतां नमो निहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोयेशो विसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक भगवान आदिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की दीक्षा महाकल्याणक महोत्सव की अहिंसामय विश्व धर्म की चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी अतिराज के समस्त आचार्य मुनि आरिका संघ के नमोस्तु शासन। भवबंधु जीव तत्व अनादि सनातन पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति पांचों स्थावर तरस संपूर्ण विश्व अनादि सनातन है। विश्व व्यवस्था व्यवस्थित है। इस व्यवस्था को भंग करने का विचार जगत के जीव कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन विनाश कर नहीं सकते। लोक में वह दिन भी था जब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। वैदिक दृष्टि से अनेक निशाचर राक्षसगण यज्ञों को भंग करने का विचार कर रहे थे। विश्वामित्र के कहने पर श्री राम ने जाकर के उन साधुओं के यज्ञ की रक्षा की थी। आज कुंवर याज्ञवल्क्य जी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं कि देश में धार्मिक अनुष्ठान हो, ऋषि मुनियों का विचरण हो। भारत सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि देश में जितने दिगंबर मुनि विचरण करेंगे उनके सारे स्थान खोल दिए जाए। मित्र, वही प्रभाव है कि विश्व में जहां चिंताएं सता रही है, यह यज्ञ भी पंचकड़ा का विधान कुंवर साहब इसलिए चल रहा है कि भारत की ये बरगड़ाएं, ये ऊर्जा, ये शक्ति सारे विश्व में फैल जाए और युद्ध विराम करके सब अविराम अहिंसा का पालन करने लग जाएं और सारे विश्व में शांति और अमन की चैन की नींद में लोग रहें। हिंसा से कभी शांति संभव नहीं है। जब भी कल्याण होगा तो अहिंसा से ही होगा, विकास होगा तो अहिंसा से होगा। हिंसा मात्र विनाश का हेतु बन सकती है, लेकिन अहिंसा विकास का हेतु है। और अहिंसा दैत्यभूत है। जगत के प्राणियों की रक्षा करना एक अहिंसा है, स्वयं के परिणामों की रक्षा करना दूसरी अहिंसा है। कर्मों से आत्मा की रक्षा हो, वह परम ब्रह्म यदि कोई विश्व में है, उसका नाम अहिंसा है।
अहिंसा परम ब्रह्म है और यह अहिंसा इस स्थान तक पहुंच चुकी होती है। अस्त्र शस्त्र उठाना ये बहुत दूर है। जब राज संचालन कर रहे थे, अपने बेटे भरत बाहुली को अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। स्वयं के कल्याण पर लक्ष्य गया, उस परम तत्व पर दृष्टिपात गया, द्वैत अद्वैत पर दृष्टि गई, तो उन्होंने विचार किया संसार की भूमि पर राज्य करने के लिए रक्त बहा सकते हैं, पर स्वात्मा पर राज्य करने के लिए रक्त बहाने की जरूरत नहीं है, अहिंसा की आवश्यकता है। विचारों में अहिंसा हो, वाणी में शादबाद हो और दृष्टि में अनेकांत हो। जब हमारा देश धन धान्य का निर्यात करता है, कुंवर साहब वहां पर आज जगत में आवश्यकता है भारत के सिद्धांतों के भी निर्यात की आवश्यकता है। लोग, एक सज्जन ने कहा कि भारत में बहुत भिखारी है। उनको मैंने उत्तर दिया, तुमको मालूम नहीं है ये भारत के भिखारी भारत की उन्नति की ओर दृष्टिपात कर रहा है। उनको आश्चर्य लगा कि भिखारी उन्नति कैसे। उन देशों में क्या भिखारी होंगे? आप अमेरिका जाओ, रूस जाओ, किसी के मुड़ेर पर कौवा बैठा मिलेगा? यदि कौवा कहीं मिलता है, घर के द्वार पर श्वान मिलता है, आपको बोध होना चाहिए जिनके घर में खाने को दाना ना हो, घर में संतान ना हो, उनके घर में कौवा क्या मरने आएगा बेचारा? जहां बिखरेगा जूठन और मिलेगा खाना, वहीं तो कौवा बैठने आएगा। उनके घर में कभी कौवा बैठने नहीं आएगा। श्वान कहां मिलेगा आपको? श्रव, तुम्हारे घर में फ्रिज रखा हुआ है, 50 दिन का भोजन तुम फ्रिज में रखते हो, और घर में ही जब व्यवस्था बन चुकी है, अब जूठन मिलेगा किसको? श्वान वहां बैठने आएगा जहां निस्वार्थ बुद्धि से एक रोटी खाने को मिलेगी। ये भारत भूमि है, भोजन करने के पहले अतिथियों को देखने की भूमि है। किसान की मेड़ पर चलता पुरुष यदि दिख जाए किसान को, यूं कहता, आओ भैया कलेवा कर लो। क्या दृष्टि भरी हुई है। मतलब एक किसान का बच्चा खेत की मेड़ पर चावल दही खा रहा हो, वो भी यूं नहीं कहता कि खा के भाग जाऊं, चलते पथिक से कहता, आओ भैया भोजन कर लो। मित्र, भोजन कोई करे ना करे, मधुर भाषण कर लिया वो भोजन से भी अत्यंत प्रिय होता है। संसार में सबसे कोई मीठा कोई है न जलेबियां न लड्डू पेड़े, विश्व में मीठी कोई वस्तु है उसका नाम वाणी है। जिनके वचन प्रिय हैं, वचन मधुर हैं, वह इस जगत में सबसे मीठी वस्तु है। और सारे विश्व को अपना बनाने की योग्यता किसी के पास है तो मित्र वाणी का माधुर्य है। वो माधुर्य वाणी में कब आएगा? जब हृदय मधुर होगा। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। आपके वचन मधुर तभी हो सकते हैं तो हृदय मधुर होगा। इसलिए संपूर्ण देश से कहना है, किसी को तुम खिला सको मत खिला पाओ, पर मीठे बोलने में कभी चूक मत करना। मीठे बोलने में चूक मत करना। मधुर बोलो, मधुर जियो। आस्टीन को जन्म दिया विश्व में,
न्यूटन को जन्म दिया है, पर भारत ने तीर्थंकर ऋषभदेव महावीर राम को जन्म दिया। जगत उसे देख पाया जिससे कल्याण संभव नहीं है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि शायद जैन समाज को मालूम ना हो, वैदिक समाज को मालूम ना हो, तुम्हारे ग्रंथों के सिद्धांतों को निकाल करके आदित्य जी प्रवचन सार ग्रंथ विश्व में 45 विश्वविद्यालय देश के बाहर उनका वाचन चल रहा है। विदेश के लोग यहाँ आते, मेरे पास एक दिन आए, पूरी टीम की टीम आई। उनकी गुरुजी, हम समझना चाहते हैं जगत की रचना कैसे होती है। संपूर्ण विश्व परमाणु से बना हुआ है। संपूर्ण विश्व की रचना परमाणु से है, अणु अणु का संग्रह है। स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधा, स्निग्ध वृक्ष के मिलने से बंध हुआ है। चाशनी स्निग्ध है, आटा वृक्ष है, इन दोनों के मिश्रण से लड्डू बन जाता है। ऐसे ज्ञानियों इस विश्व का रहस्य संरक्षण है। वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखना चाहते हैं, वर्तमान के छात्र को समझाना चाहते हैं, तो वो आपकी कथा नहीं सुनना चाह रहा। वो ये कहते हैं क्या, हर प्रक्रिया में रसायन है। इस बात को हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने सनातन काल से कहा है, अनादि काल से कहा है। एक प्रवक्ता व्याख्यान करता है, अचानक सन्नाटा छा गया। ये क्या है? शब्द है, शब्द है। सारी शक्तियां अपना काम करना बंद करती हैं। सप्त शक्ति अपना काम कर रही है। एक स्थान पर बैठा बैठा जीव एक शब्द का प्रयोग करता है, हजारों लोग ताली बजाते हैं। एक व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता है भारत में, वो विदेश में जाकर आंखों में आंसू टपका रहा है। एक व्यक्ति ने शब्द का प्रयोग किया, आदमी मुस्कुरा रहे हैं। आज आवश्यकता है शब्द ब्रह्म को भाव ब्रह्म बना करके अहिंसा परम ब्रह्म में कैसे तल्लीन किया जाए, इसका आपको अन्वेषण करना चाहिए। इतना ही तो शब्द बोला, अंधों के अंधे होते हैं, इतने महाभारत हो गया। और किसी दुखी प्राणी से इतना बोल दिया, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ। कुंवर साहब क्या बोले, हम जैन समाज के साथ हैं। इतने में ताली बजने लगी। इस शब्द का रासायनिक कार्य है, यही जादू क्रिया है, जिसका शब्द पर बहुत गहरा विचार चल चुका है। शब्द स्फोट बन जाएगा। रुलाना, हंसाना, विश्व को अपना बनाना, ये बोध होना चाहिए। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इतना ही तो कहा था, जियो और जीने दो। लगता आपको सामान्य है, जियो और जीने दो बहुत सामान्य शब्द है, लेकिन सामान्य नहीं है। सामान्य नहीं है, बहुत शक्ति चाहिए आपको इस बात को कहने के लिए कि आज संपूर्ण धर्म गुरु, राष्ट्र के नेतागण, उनकी चिंताएं किस ओर जा रही हैं। एक शब्द सुना था आपने, विश्व युद्ध की कगार पर बैठा हुआ है। जियो और जीने दो, ये अर्थशास्त्र, ये नागरिक शास्त्र है। जियो और जीने दो,
संविधान है, संविधान है विश्व का संविधान, जियो और जीने दो। बोले क्यों? क्या आपने नागरिक शास्त्र में कर्तव्य अधिकार का अध्ययन नहीं किया? मार्ग पर चलना तुम्हारा अधिकार है अवश्य, लेकिन दूसरे को चलने देना कर्तव्य है। व्यक्ति अधिकार की मांग तो करता है, कर्तव्य के पालने की बात नहीं करना चाहता। अपने भाई देश के सैनिक पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, चाहे यागबेन जी हो, चाहे विशुद्ध सागर जी हो, विश्व का देश का कोई भी सदस्य होगा, इन वर्दीधारियों के बल पर ही तुम सब जी रहे हो। देश की सेना का सम्मान जिसने करना सीख लिया आदित्य जी, उसने देश की रक्षा को सीख लिया है। और जिसने पुलिसकर्मियों पर और देश के सैनिकों पर अच्छा बोलना नहीं सीखा हो, उस व्यक्ति के मस्तिष्क में राष्ट्रभक्ति ही नहीं। आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, धूप में बेखड़े मिलेंगे, कुंवर साहब भाषण कर रहे हैं, भी बेचारे वहां पर खड़े हुए हैं। तुम देश में आनंदित सो रहे हो और देश के सैनिक सीमा के पार खड़े हुए हैं। वे राष्ट्र धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, तो धर्माचार्यों का कर्तव्य है उनको यूं आशीर्वाद दे दो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। जियो और जीने सूत्र क्या कह रहा है आपसे? यदि तुम्हारा जीना अधिकार है तो दूसरे को जीने देना तुम्हारा कर्तव्य है। और कर्तव्य दृष्टिपात चला गया तो बहुत गंभीर हो जाएगा, बहुत गहरा हो जाएगा। राजीव, सोचते रह जाओगे। अधिकार को दिखाने के लिए अधिकार पर मात्र विचार करते हैं, वे देश में हिंसा भड़काते हैं। अधिकार की मात्र बात करते हुए देश में हिंसा भड़काते हैं। जो कर्तव्य के साथ अधिकार की बात करते हैं, वे भाईचारा सिखाते हैं। बेटे का कर्तव्य क्या है? पिता से संपत्ति मांगना कर्तव्य है, अधिकार है ना? हाँ, पर बेटा, मैं तो यागबेन जी आपसे भी कह रहा हूं, अपने बेटे से एक बात कह देना कि बेटा मैं तुमको सब संपत्ति दूंगा, पर शर्त यह है कि जैसे साधु संतों की मैं सेवा करता हूं, या तुम वचन दो कि मैं करूंगा, तो तुम्हारे नाम अन्यथा देश के नाम। मैंने आदित्य से कहा, प्रदीप से, मित्र अपने बेटे से कह देना कि यदि आपने साधुओं को चौके लगाए, उनकी सेवा की, अतिथियों का सत्कार किया, तो तुम्हारे नाम कराऊंगा, नहीं तो करुणा जी के नाम छोप दूंगा। प्रत्येक देश के पिता का दायित्व है राजन भाई, अपनी संतान से इतना बोल सकते हो कि मैं आपको संपत्ति सौंप सकता हूं, लेकिन कमाया मैंने है। यदि आप इसके साथ आप संपत्ति का हिस्सा मांगते हो ना, तो साधु संतों की सेवा का भी हिस्सा मांगिए, संस्कारों का भी हिस्सा मांगना चाहिए। ऋषभ देव ने अपने दोनों बेटों को राय सौंपा, भरत और बाहुबली को, पर बोला क्या था कि हे पुत्रों, मैं देख रहा था बहुत अच्छे से भरत बाहुबली को कि बेटा, जिस राज्य व्यवस्था को मैंने सारा पूर्ण किया है, प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करना। वैद्य का और सम्राट का देश का कोई नागरिक शत्रु नहीं होता। वैद्य का, सम्राट का, गुरु का देश में कोई शत्रु नहीं होता है। गुरु ही भेदभाव करेगा तो जनता कहाँ जाएगी, और वैद्य भेदभाव करेगा तो देश मर जाएगा, और राजा भेदभाव करेगा तो प्रजा कहाँ जाएगी। इसलिए जीवन में
सम्राट बनने की आकांक्षा रखते हो तो पहले भेदभाव हटा देना, गुरु बनने की इच्छा रखते हो भेदभाव हटा देना, और वैद्य बनना चाहते हो तो भेदभाव हटाना पड़ेगा। जैसे वैद्य सबका उपचार करता है, ऐसे गुरु सबको आशीर्वाद प्रवचन देता है, सम्राट सबका पालन करता है। इस युग के प्रथम सम्राट भारत भूमि के तीर्थंकर ऋषभदेव, अयोध्यापति, जिन्होंने अपने आयु को समाप्त होते जान करके अपने बेटों को बुला करके राज्य व्यवस्था सौंप दी। असी मृषि कृषि विद्या भान शिल्प षट कर्मों की शिक्षा दिए। और देखो देश की महिमा, ये सूत्र मात्र भारत के अंदर है, या तो कृषि करो या ऋषि बनो। ऋषभदेव का सिद्धांत था कृषि करो ऋषि बनो, कर्तव्य का निर्वाह करके घर में मरना नहीं, कर्तव्य का निर्वाह करके घर में मरना नहीं। भोगों की सैया पर जन्म हो सकता है, पर भोगों की सैया पर मृत्यु नहीं होना चाहिए। सम्राट का नियम है, चक्रवर्ती का, यदि राज्य में मरण होता है, राज्य करते करते उसको नियम से नरक जाना पड़ता है। चक्रवर्ती की 3 गतियां हैं, स्वर्ग नरक मोक्ष। राज्य व्यवस्था करते हुए संन्यास का विचार कर ही लेना चाहिए। वही तीर्थंकर ऋषभदेव ने किया कि राज्य काल में प्रजा का पालन किया, और राज्य व्यवस्था पूर्ण होते ही वे लोग इस देश में महान है, जो जीव जिनका बेटा ये कहे कि पिताजी मुझे अलग कर दो, पिता को सिर ठोकना चाहिए कि बेटा यूं कह रहा अलग कर दो। सच्चे पिता बन के रहना चाहते हो, जीवन की अंतिम श्वास तक बेटे का सम्मान चाहते आप, तो पुत्र की शादी होते ही बेटे बहू ये ना बोल पाए मुझे अलग कर दो, उसके पहले ही आपको व्यवस्था दी जाती है, आप अपना काम करो। और जब आप पहले ही सौंप दोगे व्यवस्था, तो एक दिन ऐसा आएगा कि होली दीपावली दशहरा के दिन पिता को बेटे बुलाएंगे। लड़ करके मांगा तो क्या मांगा, अमन क्या पिता से हिस्सा मांगोगे? अभी सब मुंडी हिलाते हैं, अभी पिता से हिस्सा मांगोगे? नहीं मांगोगे, फिर खड़े हो जाओ बेटा। अकेले हो क्या? 2 हैं, पिता से हिस्सा मांगोगे? भाई से लड़ोगे? भैया इसका फोटो खींच लेना, कह रहा भाई से नहीं लड़ूंगा। पिता से हिस्सा मांगोगे? नहीं मांगोगे ना। अच्छा, राम ने पिता से हिस्सा नहीं मांगा बेटा, वो जंगल चले गए, सो विश्व के राम बन गए, और हिस्सा मांग ले तो कोने के राम होते। इसलिए जगत में ये तुम्हारा सच्चा पिता मालूम क्या बोलेगा, बेटा तुम क्यों मांगते हो? तुमको पिता ने जन्म दिया है, अपनी शील संपत्ति का नाश करके तुम्हें जन्म दिया है। हे बेटो, तुम उस पिता से क्या मांगते हो? आप तो नहीं मांगोगे, पर कुछ लोग समझदार होते हैं, स्वयं नहीं मांगते हैं, पर सासू की बिटिया को आगे कर देते हैं। ऐसा करोगे? पक्का 9 बार नमो कर पढ़ लो, यही जलांजलि है आपकी। और ऐसे बेटे पूरे देश में हो कि अपने पिता से हिस्सा ना मांगे, वो भाई से लड़े ना। बैठ जाओ। इनका पिता तो मुस्कुराएगा कि मेरी व्यवस्था तो बन गई, पर पिता का दायित्व है कि बहन को ना सौंप दे पूरा, बेटे का भी ध्यान रखे। कलयुग बहुत खोटा बेटा। तीर्थंकर ऋषभदेव ने पुत्रों को सब कुछ सौंप दिया, और सौंपने के उपरांत फिर क्या किया? राज्य किया, तब तन्मय होके व्यवस्थित किया, और दीक्षा को जब प्राप्त किया तब लक्ष्य उनका मात्र ज्ञायक पर था। एक धागा भी जीव का साथ नहीं जा सकता।
चाहे तुम सम्राट हो, चक्री हो, कितनी वैभव हो, जब आंखें बंद होगी तो बेटा हाथ खुले ही होंगे, कुछ भी तुम लेके नहीं जा पाएंगे। जितने दिन संसार व्यतीत करोगे उतनी मात कसाय को जन्म दोगे। मुख से मीठा कहकर के पास में सामने सामने अच्छा बोलने वाले हजारों लोग मिलेंगे, पीठ पीछे वो क्या बोलते हैं इसे भी जानना चाहिए। पीठ पीछे क्या बोलते हैं। बटकेर स्वामी ने कहा, पिट्ट मांस बुद्धि, जो व्यक्ति दूसरे के पीठ के पीछे आलोचना निंदा कर रहा है वो व्यक्ति उसके पीठ के मांस के खाने का पापी जीव होता है। कभी स्वप्न में भी ऐसा काम मत करना, किसी जीव की पीठ पीछे निंदा करने बैठ गए। धर्म गहरा है। प्रभु ने जान लिया इस बात को कि मित्र दूसरे को उपदेश देते समय हर तत्व को जीव समझता है, लेकिन परिणामों से मिलो। जितने गोरे चेहरे हैं, जितने भोले चेहरे हैं मित्र, इतने भोले परिणाम हो जाएं तो तुम ही भविष्य के भगवान। हानि लाभ की जो दृष्टि है जीव की, पर को अपना बनाने की दृष्टि है जीव की, आधिपत्य की दृष्टि है जीव की, वो भूल चुका होता है मैं कुछ लेके तो नहीं जा पाऊंगा। ऐसा विश्व में कौन सा व्यक्ति हुआ है, वर्तमान में हो, भूत में हो चुका, भविष्य में होगा, जो मरते समय अपने हाथ में सब कुछ लेके चला गया हो। अजित भाई को हुआ, कौन सी संपत्ति तुम लेके जा पाएंगे? तुम नहीं लेके जा पाएंगे तो भैया संपत्ति के राग में मानवता मत छोड़ देना। वैभव के राग में मानवता मत छोड़ देना। राजीव, जिसने अपमान किया है वो भी जाएगा, जिसने सम्मान किया वो भी जाएगा। हम मान अपमान से शून्य हो जाएंगे, हम भगवान बनेंगे। मान कसाय का, अपमान कसाय का। आत्मा का न मान है न अपमान है, कुछ नहीं। उससे मिलो। राजीव की दीवार सफेद है, राजीव की दीवार सफेद है। भैया ये सफेद की गई है कि थी? दीवार सफेद की गई कि थी? है? की गई थी, सफेद थी नहीं। है मित्र, जो की जाती है वो नष्ट होती है। दीवार को सफेद किया गया पर थी नहीं, ऐसी इस शरीर को प्राप्त किया गया है, कसायों को प्राप्त किया गया है। इनका विनाश होगा। उस विनाश होने के पूर्व ही इस देह में आग लगे, इसके पहले कसायों को आग लगा दीजिए। कितने लोग हैं ऐसे बैठे हैं, भैया राजीव अपने कसाय के पीछे पिता का अपमान कर चुके हैं, माँ का अपमान कर चुके हैं, और माता पिता दोनों दिवंगत हो गए। जब उनकी आंख में आंसू गिरा तब हिड़कियां भर रहे थे, तब रो रहे थे, हाय मैं अपने मरणासन पिता को पानी भी नहीं पिला सका। जिन जिन के पिता ऊपर जा चुके हैं, तुम एक गिलास पानी नहीं दे पाए, कम से कम आज क्षमा मांग लेना कि हे पिता, तुम मुझे जन्म दे पाए, आपने अपने वीर का नाश किया है, पर मैं ऐसा कपूत हुआ कि तुमको पानी भी नहीं दे सका।
भगवान ऋषभ देव ने ये मात्र नहीं कहा था कि मुझे पूजिए आप। एक ऐसा विश्व का परमात्मा जिसने ये कहा हो, मित्र जगती पर जितने जीव हैं सबके भीतर भगवान देखना सीखो। मंदिर के भगवानों को पूजने वालों की संख्या बहुत है। मंदिर के भगवानों को पूजने वालों की संख्या बहुत है। तुम भक्त तब कहलाओगे जब कुंवर साहब प्रत्येक मनुष्य के भीतर भगवान देखोगे। ओ मात्र मनुष्य के अंदर नहीं, बंदर भालू मछली मुर्गे सबके भीतर भगवान देखना सीखो। नाली के कीड़े के अंदर तुम्हें भगवान दिखने लग जाएगा तो तुम सच्चे जिन भक्त कहलाओगे। इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। इस ध्रुव दृष्टि के बल पर ही सारे संसार के काम हो रहे हैं। समझाऊं कि समझ गए? इस ध्रुव दृष्टि के बल पर ही सारे संसार के काम हो रहे हैं। एक किसान के हाथ में बीज है, वहां उसमें फसल कहां दिखती है? मात्र बीज है, उसको नहीं दिखती लहराती हरी फसल। लेकिन ध्रुव दृष्टि क्या कह रही है? हाथ में दाना है पर ध्रुव दृष्टि से उसको फसल दिखाई दे रही है। एक छात्र अध्ययन कर रहा है, उससे अपनी पद दिखाई देता है। ध्रुव दृष्टि। व्यापारी व्यापार में पैसा लगा रहा है, उसको उन्नति दिखाई दे रही है। एक साधु मित्र मुट्ठी का दाना मिट्टी में फेंक रहा है। किसान, भैया सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाथ में मुट्ठी में दाने लिए और किसान खेत में फेंक रहा है। कोई व्यक्ति कह सकता है भाई मुट्ठी का दाना मुख में रख लो, पेट भर जाएगा। लेकिन उसको ज्ञान है किसान को, मुख में भरूंगा तो मल हो जाएगा और खेत में डालूंगा तो गोदाम भर जाएगा। जैसे एक कृषक को बोध है कि एक मुट्ठी दाने फेंकूंगा खेत में तो बोरे भरेंगे, ऐसे मित्र साधु को बोध है कि संसार का सुख छोड़ दूंगा तो मोक्ष का सुख मिलेगा। ये दृष्टि प्रथम सम्राट भारत के ऋषभ देव, अभी भी आपने देखा दोनों पुत्रों को बुला करके राज्य सौंप दिया और स्वयं बट वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। ये वही बट वृक्ष है जो प्रयागराज में है। कुंवर साहब, जो प्रयागराज में अच्छे बट वृक्ष है, इलाहाबाद में मालूम कौन सा बट वृक्ष है? जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर ऋषभ देव ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी, वो बट वृक्ष है। वो बट वृक्ष जहां पर प्रयागराज कुंभ का मेला जान पड़ता है। कब से कुंभ प्रारंभ हुआ? जब दीक्षा हो रही थी तो सौद्रमंद्र आदि देवता कुंभ भर भर के लेके आए, भगवान का दीक्षा अभिषेक किया था, तब से कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ। इतिहास भी पढ़ना चाहिए। और त्रिवेणी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी जहां बह रही हो, गंगा यमुना सरस्वती, तीन नदियों का ही यहां प्रभाव है। यानी विभार से देखेंगे तो तीन नदियों के संयोग से त्रिवेणी तीर्थ है। प्राग ही क्यों? प्राग का अर्थ होता पूर्व, प्रथम तीर्थंकर ने जिस भूमि पर दीक्षा प्राप्त की थी उस भूमि का नाम प्रयागराज है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने, ज्ञानियों, भागवत गीता में, महाभारत में, वेदों में विष्णु के अवतार के रूप में ऋषभ देव को स्वीकार किया गया है।
अलग से भागवत में ऋषभ अवतार नाम का अधिकार है। हम लोगों ने सब शास्त्रों का अध्ययन किया और वहां पर उन्होंने दीक्षा को प्राप्त करके, और वेदों में लिखा हुआ है सहस्रों कोटि तीर्थों की वंदना करके आइए आप। ये वचन जिनागम से नहीं बोल, मैं वेदों से उपनिषदों से बोल रहा हूं। हजारों तीर्थों की वंदना करके आइए और तीर्थंकर ऋषभ देव की वंदना कर लो, आपको बराबर फल मिलेगा। वही कारण है आज कि बद्री विशाल में कौन विराजमान है। सारे तीर्थों की वंदना करके आइए और कैलाश पर्वत पर मित्र भगवान ऋषभ देव की वंदना करने के लिए आज संपूर्ण देश फाटक खुल गए। ऋषभ देव की वंदना हो रही है। आपके मुख्यमंत्री जी ने, पता है आदित्य जी, आपको योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में एक मंदिर बना के रखा है। उस मंदिर में अभी पीयूष गए थे, भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा को बड़े सुंदर तरीके से विराजमान किया और उन्होंने उसमें दिखाया है इस युग के प्रथम सम्राट ऋषभ देव कहाँ हैं? गोरखपुर में, गोरखपुर के मंदिर में उन्हें बहुत सुंदर तरीके से रखा है। और भारत की जब नवीन विधानसभा का जब सांसद का उद्घाटन हुआ है, तब कुंवर साहब को मालूम है भगवान बाहुबली स्वामी का तस्वीर लगाया सामने। ये वो देश है जो सबका सम्मान करना जानता है। यही कारण है भाई, परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं पर देश हमारा एक था, एक है और एक ही रहेगा। और हर व्यक्ति के अंदर यहाँ की मिट्टी का दाना खा रहा है, उसे मित्र अपनी पंथों की बातें बाद में करना चाहिए, उसको भारत की अखंडता की बात करना चाहिए। अखंडता में तुम नहीं जियोगे, क्योंकि ऋषभ देव, और जब भी तुम भारत की बात करो ना तो महापुराण के भारत की बात करना, हरिवंश पुराण के भारत की बात करना। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का हमारा भारत नहीं है। ये युवा और ये समाज, देश के बालक, नए बालक, ये भूल न करना बेटा, कन्याकुमारी से मात्र कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत नहीं है। प्रश्न है, कुंवर साहब अकेले हो कि दो भैया हैं? दो भैया हैं, फिर तो मेरा काम बन गया। दो भाई हैं, शैलेश भैया, दो भैया है ना। पिता का भवन झांसी में ही है क्या? पिता का भवन, और दोनों भाइयों ने परस्पर में हिस्सा कर लिया और आंगन में एक दीवार खड़ी हो गई। दोनों अपने अपने हिस्से में रह रहे हैं, लेकिन पिता क्या बोलेगा? मेरा घर तो अखंड एक है, घर तो अखंड एक है, दीवार बीच में है। मित्र, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान, भारत अखंड एक है। इतिहास पढ़िए, अखंड भारत एक है। और संपूर्ण भारत में भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा के उपरांत विहार किया और कैवल्य को प्राप्त करके दिव्य देशना दी है। चक्रवर्ती भरत ने 6 खंड पर राज्य किया है। तो मेरे मित्र, उसमें मात्र ये इतना ही भारत नहीं है, जितने आज का देश विदेश कहला रहा ना, ऋषभ देव के बेटे भरत ने संपूर्ण दिग्विजय करके तब यहाँ आकर के इस देश को आर्यावर्त भारतवर्ष के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। इसलिए कभी भी स्वप्न में भी एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे बेटे की, जो तुम्हारी माँ का जो बेटा होगा वो तुम्हारा कौन होगा? आपकी माँ का जो बेटा होगा तुम्हारा कौन होगा? भाई होगा। आपकी माँ की बेटी वो तुम्हारी कौन होगी? सत्य बोल रहे हो क्या?
सत्य बोल रहे हो क्या? पक्का है मित्र, संपूर्ण विश्व के देशों में घूम के आइए, किसी भी देश को वंदे मातरम का पाठ नहीं होता। एकमात्र भारत की भूमि है जहां की पृथ्वी को मां कहा जाता है। तो जिस मां पे जो जन्मेगा सब भाई भाई हो। और जितनी बेटियां सब तुम्हारी बहनें हैं। वो ऐसा भाव जिसका होगा मित्र, फिर किसकी आवश्यकता ना, वहां तो जेल भी नहीं होगी, थाने भी नहीं होंगे। बोले क्यों? हर व्यक्ति बेटी बेटी को बहन मानता हो और पुत्र पुत्र को भाई मानता हो, वहां दुश्मनी कौन किसकी? ये था ऋषभ देव का राज्यकाल। ये था ऋषभ देव का राज्यकाल। दंड संहिता क्या थी मालूम? हा मां धिक। किसी ने अपराध कर दिया तो पहला दंड था हा। हाय तुमने ऐसा कर दिया, इतने में तो आदमी पानी पानी हो गया, बिगड़ने लगे लोग। अगला दंड आया मां। अब ऐसा मत करना। सुनने में सुनो, सज्जन लोग मात्र गुरु की ऐसी आंख उठाने पर यूं आंख कर लेते, नीचे आंखों में आंसू टपकाते हैं। दुर्जन लोग गुरुओं को देख करके सिर पर ऐसे आंख ऊपर करते हैं। तब तक तुम शिष्य हो, तब तक तुम पुत्र हो। पिता ने डांटा नीचे दृष्टि, पुत्र हो। गुरु ने डांटा शिष्य हो, नीचे दृष्टि। इच्छाओं पर नहीं जीता पुत्र, इच्छाओं पर नहीं जीता शिष्य, आज्ञा पर जीता शिष्य और आज्ञा पर जीता पुत्र। क्या हो गया आप सबको? ये सन्नाटा क्यों छा गया भाई? भैया ये लोग ऐसे परिचय दे रहे थे, आपने ठीक परिचय दिया। बोले ये इतना गंभीर बना रहे थे बरूड, ये आपकी आदित्य जी। बोले कुंवर साहब आ रहे, कुंवर साहब। आपने ठीक बोले। बोले मैं तो गुरु जी के पास थोड़ी फतेहपुरी आ चुका हूँ, चिरगांव भी आ चुका हूँ। हे मित्र, अपने घर में नहीं आएंगे तो दूसरे घर में जाएंगे क्या? ये घर अपना है, ये घर अपना है। पर के घर में मेहमान बन के जाना जाता है, अपने घर में अधिकारी बन के आना पड़ता है। इसलिए जाओ ज्ञानियों, भगवान ऋषभ देव ने वो शिक्षा प्रदान की और शिक्षा प्रदान करके अभी तुमको सजे दिख रहे हैं, सभी आपको सजे दिख रहे हैं। तीसरा दंड था मालूम? धिक, तुम्हें धिक्कार हो। अब तो लट्ठे पे लट्ठे पड़े, तब भी वो हमारे भाई लोग खड़े ना, इन्हीं को क्यों खड़ा करना पड़ गया? क्योंकि अब तुम हाथ से नहीं मान रहे हो, मन से नहीं मान रहे हो, दिख से नहीं मान रहे हो, तो फिर उनके दंडों से मानोगे आप? ये 3 दंड थे पूर्व काल में, हा मां धिक। भगवान ने सारी व्यवस्था व्यवस्थित करके और वैराग्य को प्राप्त करके क्षण मात्र में राजपाट छोड़ दिया। क्षण मात्र में राजपाट छोड़ दिया और वन खंड की ओर चल दिया। और मित्र, अभी आपको कितने सुंदर सजे सजे लग रहे हैं। 2 मिनट के अंदर अभी बेबी हम जैसे दिगंबर हो जाएंगे। जब से अग्नि अंबर है तब से ये दिगंबर है, और जब तक अग्नि अंबर रहेगा तब तक विश्व में दिगंबर रहेगा। वेदों में जैन मुनियों को एक सुंदर नाम लिखा है। दिगंबर मुनियों के लिए वेदों में लिखा वात रसायन। ये वेद वचन है, वात रसायन। जैसे वायु रिश्ते रहती है, जगत में सबके मठ मिलेंगे, स्थान मिलेंगे, पर वायु का कोई स्थान नहीं है, वो बहती रहती है। ऐसे जैन मुनियों के कोई मठ नहीं होते हैं, मंदिर नहीं होते हैं, ये देश में विचरण करते रहते हैं, बहते रहते हैं, इसलिए इनका नाम वात रसायन। कभी इच्छा हो जाए अजित भैया
तो ध्यान रखना, करुआ में आके मठ मत बना लेना। नहीं तुम सोचो हम तो अब यहीं रहेंगे, विहार नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बेतवा बेतवा नदी बह रही ना यहाँ पर, पता है आपको? बेतवा बह रही, आपको मालूम है ना? ये बेतवा न बहती तो मित्र पूरे प्रदेश में सूखा पड़ जाता है। नदियां बहती रहेंगी, समुद्र बहते रहेंगे तो हरियाली रहेगी, और साधु बहते रहेंगे तो संस्कार जीवित रहेंगे। इसलिए विचरण करना चाहिए, राजा को विहार करना चाहिए, साधु को विहार करना चाहिए, व्यापारी को विहार करना चाहिए। राजा विहार करेगा तो देश का विस्तार होगा, व्यापारी विहार करेगा तो धन का विस्तार होगा, और साधु विहार करेगा तो संस्कारों का विस्तार होगा। ये तीन लोग विहार करते हैं, सुन रहे ना सौरभ? तीन लोग विहार करते हैं, इनका विहार करना अनिवार्य है, पर तीनों चातुर्मास करते हैं। 4 महीने राजा कहीं नहीं जाता, बोले पानी टपक रहा, युद्ध कहाँ होगा, सेना कहाँ जाएगी? चातुर्मास। व्यापारी बंद हो गया व्यापार, चातुर्मास। और मित्र इनका स्वार्थपूर्ण चातुर्मास है, और साधु चातुर्मास क्यों? जीव उत्पत्ति हो जाती है अहिंसा के पालने के लिए चातुर्मास। इसलिए ज्ञानियों, अनंत चतुर्थ की प्राप्ति हो। प्रभु ने परम वैराग्य से ओतप्रोत होकर के जिन दीक्षा को प्राप्त करने का विचार किया है, और परम ज्ञायक में होने का मार्ग कोई है तो वह जैन दीक्षा है। उस दीक्षा को प्राप्त करके निर्वाण श्री को वर्ण करेंगे भगवान महावीर स्वामी की। आत्म शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परवर्तन महावीर स्वामी की। जय बोलिए पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अभी पूज्य सबको आचार्य संघ की। बैठना है ना? दीक्षा अभी के पावन सब संस्कार। दीक्षा देखते ही जाएंगे। ऋषभदेव महाराजा की दीक्षा और महामुनि बनने वाले हैं, और हम बिना देखे चले जाएं, इसलिए सब बैठेंगे अपने स्थान पर। स्वधर्म जा जाएगा।